नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान संगठनों का भारत बंद है। 12 घंटे के इस भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक दिल्ली के खुले वैकल्पिक रास्ते बंद रहेंगे। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों की ओर से प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने की भी अपील की गई है। दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, वो सड़कें पहले भी बंद हैं और इस दौरान वैकल्पिक रास्ते खोले गए थे। आज के भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक इन वैकल्पिक रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। तो किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं का कहना है कि रोड और रेल ट्रांसपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे, साथ ही बाजार भी। आपको यह बता दें कि किसान आंदोलन के आज 4 महीने पूरे हो गए हैं। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया है, यानी ना कोई दिल्ली की ओर आ सकता है और ना ही कोई दिल्ली से जा सकता है। किसानों के आंदोलन के बीच में सड़क पर बैठकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर बंद होने से आम लोगों को परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं किसानों के भारत बंद की। आज ये तस्वीरें आपके सामने। मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी बोलता हूँ। तो आज जैसे पूरे देश में हम लोगों ने पूरा देशव्यापी जो बंद का न्योता दिया है, तो इस तरह से सभी किस्म की रेल, सड़की आवाजाही, ट्रांसपोर्टेशन और दुकानदारी सभी को बंद करने का आह्वान किया। तो हम लगभग 6 बजे, अभी 10-15 आदमी हैं, यहाँ पहुँच गए हैं और आप देखिएगा जैसे थोड़े गांव से लोग निकल तो रहे हैं, तो थोड़ी देर में लगभग 10 बजे यहाँ हजारों का इकट्ठ देख सकते हैं। तो पूरे प्रदेश में, हम पंजाब में तकरीबन 12 जिलों में 165 जगहों पर, जिनमें से 28 जगहों पर रेल मार्ग जाम करेंगे, बाकी जगहों पर रोड आवाजाही जाम करेंगे। तो अमृतसर के वल्ला फाटक रेल ट्रैक पर हम खड़े हैं। तो हमारी मुख्य मांगे भी कृषि के कानून जो है तीनों वो रद्द कर दिए जाएं और सभी फसलों की सरकारी एमएसपी का गारंटी का कानून लाया जाए, प्रदूषण का एक्ट और इसके साथ जो बिजली शोध बिल 2020 है उसका खलड़ा रद्द किया जाए और जो किसानों के विरुद्ध केस डाले गए हैं वो उन केसों को रद्द किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इसी के साथ साथ जो केंद्र सरकार ने अभी एफसीआई ने जो पाबंदियां हमारे ऊपर लगाई गेहूं की खरीद में, तो तुरंत वापस लाई जाए। हम बिल्कुल एफसीआई को कोई फर्द नहीं देंगे। इनमें से बड़ा नुकसान यह है कि जो मजदूर है, जो ठेके पे जमीन लेके खेती करते हैं, उनका नुकसान होगा। जो आबादकार किसान है, बहुत किस्म के आबादकार किसान है, जो पंचायतों की जमीन लेकर खेती करते हैं, उन सबों का बहुत बड़ा आने वाले समय में नुकसान होगा। तो ये पैटर्न 40% लोगों का वैसे नुकसान कर देगा। तो केंद्र सरकार पंजाब के साथ बदले की भावना से काम कर रही है और बदले की भावना से उन्होंने ये षड्यंत्र रचा हमारे खिलाफ। जो अभी कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी पूरा दुनिया में आंदोलन चल रहा है इतना बड़ा, तो उसमें आड़तिया और जो मंडी की लेबर्स है और किसान मजदूर लगातार संघर्ष करे। तो उन्होंने फूट डालने का काम किया, जैसे आड़तियों को टारगेट किया अभी। तो ये पुरानी जो व्यवस्था थी, बहुत बढ़िया व्यवस्था, वो मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बेस्ट व्यवस्था पंजाब और हरियाणा, यूपी के कुछ क्षेत्रों में। तो मंडी सिस्टम को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन को लाने के लिए मोदी सरकार ये सब कुछ कर रही है और ये उनका निर्णय बिल्कुल गलत है। और जो कैप्टन सरकार ने कहा है कि हम 10 अगस्त अप्रैल से खरीद करेंगे, तो वो भी निर्णय गलत है। 1 अप्रैल से ही खरीद होनी चाहिए। अगर मंडी के मसले को लेकर आड़ती एसोसिएशन हड़ताल पर जाएगी तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, किसान आंदोलन उनका समर्थन करेगा। हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके कल शाम से ही हमें पूरे इंडिया में कॉल लगाई हुई है कि केएमपी और जो भी रास्ता दिल्ली का है, आप इंडिया का है, चप्पा चप्पा बंद करेगा। हम केएमपी प्रधानमंत्री योजना सड़क है, जो लिंक रोड है, उसे भी हम बंद करेंगे। और जो भी किसान मोर्चा है उसका जो भी फैसला आएगा, हम नौजवान यूथ वालों और हमारे बुजुर्ग वालों, सभी किसान जैसे बंदियों वालों, उसका पालन होगा और उसकी गौर की जाएगी। 4 महीने से तो हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उससे पहले 3 महीने पहले हम पंजाब में बैठे हुए हैं। हमारा जो भी संघर्ष है बहुत ही ज्यादा लंबा है और आगे हमारी रणनीति जो भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आगू हैं वो करेंगे और हमारे सिर आंखों पे होगा। जो भी फैसला होगा उसके लिए हम डटे रहेंगे और कोई भी जीरी भी यहीं पे लगाएंगे
और जो हमारी गेहूं की फसल है वो भी हम यही काटेंगे। कुछ भी हो जाए, ये आंदोलन फीका नहीं पड़ने देंगे हम। मेरा नाम रविंदर सिंह है, फिरोजपुर जिला बॉर्डर के पास से आया हूँ मैं, इसलिए मैं घर का अकेला ही हूँ, वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आया हूँ। सबसे पहले हमें किसान, हमारी किसानी सभी प्यारा है, उसके आगे हमें कुछ नहीं प्यारा। तो मैं भी यहाँ पर अपनी जॉब, मेरा अच्छा खासा पैकेज था, तो मैंने अपनी जॉब को रिजाइन देकर यहाँ पे बैठा हूँ। टिकरी बॉर्डर पे भी जाता हूँ, यहाँ पे भी जाता हूँ। तो जो हमारा ये प्रोटेस्ट है ये शांतमयी है और शांतमयी रहेगा। आपको भी पता है कि सरकारों ने कितनी कितनी गंदी चालें चली हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे किसानों को पीटा मारा, पत्थरबाजी की, हुल्लड़बाजी की, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया ना, हम तो वही बैठे हैं। हमारी तो वही मांग है कि हमारे 3 बिल रद्द कर दो, बस दैट्स इट। और तो हम कुछ मांग भी नहीं रहे आपसे ना, हमारी MSP पे गारंटी दे दो, 3 बिल रद्द कर दो, तीसरी तो कोई हम बात ही नहीं कर रहे। नहीं, सरकार बातचीत करेगी, करना उसको करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी बन गई है। अब बंगाल में देखो इनका बुरा हाल क्या होगा। बंगाल के लोगों को आप भी सर्वे करते होगे, बंगाल भी गए होगे आप, कलकत्ता भी गए होगे, हम भी गए हैं वहाँ पे। हमने भी वहाँ देखा है कि वहाँ पे मतलब जो बीजेपी सरकार है इसका पूरा बहिष्कार हो रहा है, और सरकार मानेगी, 100% मानेगी, इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि इस आंदोलन पर पूरे वर्ल्ड की नजर है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के तकरीबन हर चैनल से, BBC हो, CNN हो, RT हो, अल जजीरा हो, सभी चैनलों से ये न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही है कि वो किसान तो बस एक अपनी मांग रहे हैं कि हमारे 3 बिल रद्द कर दो, वो रद्द करने चाहिए है। और मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जाम में फंसे हुए आप? हम एक प्राइवेट कंपनी की बस में आए हैं और हमारे साथ बस में लेडीज़ भी होती हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो यात्री वाहन है उनको जाने दिया जाए। जो ये ट्रक्स वगैरह हैं, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, ये यदि नहीं जाने दिया जाए तो प्रोटेस्ट तो उनसे भी हो सकता है। तो यात्री वाहनों को जाने दिया जाए, ऐसी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी, पर ये रिक्वेस्ट अभी इन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं करी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यदि आपकी महिलाएं बच्चे बस में हैं तो हमारी भी दिल्ली बॉर्डर पे बैठी हैं, तो इसलिए आप हमें कोऑपरेट कीजिए। उल्टा हमें यहाँ बैठने के लिए कह रहे हैं, तो ये हमारे लिए संभव तो नहीं है, तो ये यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे तो निवेदन यही रहता है कि कम से कम यात्रियों को परेशान न किया जाए और प्रोटेस्ट होना चाहिए। यदि लोकतंत्र है, इसमें प्रोटेस्ट के तो कोई समस्या नहीं है। पहले से ही किसान, हाँ ऐसा है, पहले से न्यूज़ है ऐसी कि, लेकिन ये बस पीछे ही कोई जाम था रात को ही, तभी ये लेट हो गई, नहीं तो शायद 6 बजे इसका समय है चंडीगढ़ पहुंचने का, तो ये नहीं पहुंच पाई और जाम में फंस गई जी। ऐसा आप किस तरह? नहीं, आंदोलन तो होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। ट्रक्स वगैरह हैं, ऐसे कमर्शियल व्हीकल हैं, इनको रोकना चाहिए, पर यात्री वाहन के लिए थोड़ा सा ये नहीं होता कि यात्री वाहन ठीक नहीं है। तो भारत बंद का असर कहां पर है, तस्वीरें आपके सामने इस समय ये देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, अंबाला और अमृतसर की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और इनका आंदोलन लगातार चल रहा है। सिंघू बॉर्डर की जो तस्वीर है वो भी लगभग ऐसी ही है, सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं और आज भी उनकी वही मांगे हैं। अंबाला पर भी ये जो तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर भी किसान सड़कों पर खड़े हुए हैं और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमृतसर में भी, अमृतसर में तो ट्रेन रोक दी गई है, जो ट्रेन का मार्ग है उसको अवरुद्ध कर दिया गया है किसानों की तरफ से। साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इस तरह का आंदोलन लगातार चलता रहेगा। अभिषेक तक्षत संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से समय लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अपडेट बताइए, भारत बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें हरियाणा की, तो आज जो भारत बंद जो किसान संगठनों द्वारा जो इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में जो किया गया है, वो हरियाणा में जिस तरह की खबरें या जानकारी मिल रही है, तो पूर्ण रूप से अभी तक सुबह 6 बजे से जो इसकी स्टार्टिंग थी, वो अब जो जैसे जैसे दिन
चढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट जो है अमूमन देखा जाए तो 9 बजे के बाद जो है दुकानें खुलती हैं। लेकिन ये है कि जैसे जानकारी मिल रही है तो जो है भारत बंद का जो असर है हरियाणा में दिख रहा है, और जगह जगह से जो जानकारी प्राप्त हो रही है तो जो किसान संगठन है शांतिपूर्वक जो है वो अपील करते दिख रहे हैं दुकानदारों के साथ और जो व्यवसायी हैं उनको कि अपने अपने व्यवसाय को वो बंद रखें, शाम 6 बजे तक वो बंद रखें और इस जो बंद के आह्वान को जो है सफल बनाएं। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी पूरा अलर्ट है, और प्रशासन को जो इनपुट है 217 रास्तों का जो है जाम की इनपुट जो प्रशासन के पास है, जानकारी जो उनको मिली कि किसान संगठनों द्वारा जो है हरियाणा के 217। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए यहाँ पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, आप देखते रहिए ANB न्यूज। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो आज भारत बंद का असर लगभग पूरे देश में देखने को मिल रहा है और हर जगह देखने को मिल रहा है। अभिषेक संवाददाता चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वहां का अपडेट बताइए और ये बताइए कहां कहां पर किस किस तरीके से प्रदर्शन आज हो रहा है, क्योंकि किसानों का कहना यह भी है कि ट्रेन भी रोकेंगे, बसों को भी रोकेंगे, जो बाजार हैं उनको भी बंद करा दिया जाएगा। क्या असर देखने को मिल रहा है और कितना असर इसका लोगों पर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा की हम बात करते हैं। हरियाणा में जो है इस समय जो है इस बंद के आह्वान का जो है पूरा असर दिख रहा है। जगह से जहाँ जैसे जानकारी जिलों के हिसाब से आ रही हैं तो ये है कि बसें जो हैं अपने बस स्टैंड पर ही खड़ी हैं, उनकी आवाजाही रोक दी गई है। वहीं कई जगह पर जो रेलवे ट्रैक है वहाँ भी जो किसान नेता हैं या किसान जो हैं किसान संगठनों की अगुवाई में जो है वो रेलवे ट्रैक पर भी बैठे हैं। और वहीं 217 जो ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग जो हैं और वहीं जो लिंक रोड हैं उनको भी बंद करने की जो है प्रदेश के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उसके पास इनपुट है, उनके पास इस तरह की जानकारी है कि लगभग जो है 217 जो सड़कें जाम करने का जो है किसान संगठनों की तरफ से तैयारी की गई है। हालांकि ये है कि किसान संगठनों की तरफ से बार बार ये अपील ज़रूर की जा रही है कि किसी तरह की जो है इसमें जोर आजमाइश या किसी तरह की अशांति ना फैलाई जाए। सब कुछ जो हमने करना है वो शांति के साथ करना है, क्योंकि जो पिछले 26 जनवरी का वो हवाला दे रहे कि जिस तरह की घटना हुई वो उसमें किसी तरह की भी जो है इस तरह की कोई बात ना निकल कर आए कि जिससे कि किसान संगठनों का जो आह्वान पे बंद है उस पर जो है इसका नेगेटिव असर पड़ता दिखे। और वहीं कोई इस तरह के संदिग्ध लोग जो मिलते हैं जो लगता है कि अशांति फैला सकते हैं तो वो किसान नेताओं को उस बारे में तुरंत जो है जानकारी दें। वहीं जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरा अलर्ट है, उनकी तरफ से जो बख्तरबंद गाड़ियां और जो लाठी डंडे हेलमेट्स आदि का जो है, ताकि किसी अशांति का अगर अप्रिय घटना अगर घटती है तो उस पर रोकथाम के लिए जो है पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। वहीं जो CRPF के जो जवान है वो तैनात किए गए हैं और जो रेलवे पुलिस जो है उसकी भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि रेलवे ट्रैक जो है वो खोले जा सकें और रेलवे जो का जो कार्य प्रणाली है वो किसी भी तरह से बाधित ना हो, रेलवे जो है बाधित ना हो, अपने समय पर चलती रहे, इसकी भी जो पूरी तैयारी है जो है प्रशासन की ओर से। वहीं जो DC SP जो जिले के हैं उनकी ओर से जो स्थानीय नेताओं के साथ साथ उनसे अपील की जा रही है कि ये शांति के साथ जो है कि आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, जो बंद का जो करवाने की जो उनकी कार्य प्रणाली है वो अमल में लाई जाए। और वहीं जो स्थानीय लोगों से भी इनपुट ले रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था जो किसान संगठनों की ओर से की जा रही है, क्या रणनीति जो है किसान संगठनों की ओर से इस बंद को सफल बनाने में की जा रही है, तो इसकी भी जो है स्थानीय लोगों से इनपुट जो है जो पुलिस प्रशासन है वो ले रहा है। हालांकि ये है कि जो सड़कें जो है वो अब बॉर्डर के जो तो बंद है ही दिल्ली बॉर्डर, क्योंकि पिछली बार जो है जो बंद का आह्वान किया गया, चाहे उसमें रेलवे ट्रैक की बात करें चाहे रोड जाम की बात करें, जो 4 घंटे के लिए था, इस बार का जो ये बंद है ये 12 घंटे का है। उसमें दिल्ली को उसमें बाहर रखा गया था, लेकिन इस बार जो दिल्ली के जो बॉर्डर के साथ जो लिंक जो सड़कें हैं उसको भी बंद करने की बात की गई है और इसको सफल कहीं ना कहीं जो है किसान संगठन सफल बनाते हुए हरियाणा
हरियाणा में जो है दिख रहे हैं। जी अभिषेक, वाहनों की जो आवाजाही है, चाहे वो बस की बात हो या फिर अन्य वाहनों की बात हो या फिर जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी बात हो, वो क्या अवरुद्ध हो पा रहा है या फिर सब कुछ सुचारू चल रहा है? जी देखिए, मैं जैसे कि पहले भी जिक्र किया कि रोड जाम किए जा रहे हैं और जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह से इस समय बंद है, क्योंकि ये पहले से ही आह्वान किया गया था। कई दिन पहले ये बोल दिया गया था कि जो 26 मार्च जो है उस दिन भारत बंद रहेगा और उस दिन किसी भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई किसी भी वाहन को चलने नहीं दिया जाएगा। यहाँ हालांकि रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठे हैं, तो रेलवे को भी बाधित करने का जो है इस समय मंशा है किसानों की, ताकि जो केंद्र सरकार को ये मैसेज जाए कि ये तीनों कृषि कानून जो जिसको वो के आई है और जो किसानों को जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उसको जो है वापस ले और इनको रद्द करे। तो इस मैसेज को देते हुए वो जो जितने भी आवाजाही है उसको बाधित जरूर करते हुए दिख रहे हैं। इस 217 सड़कें जो ऐसी है, जो इनपुट मिल रहा है कि 217 सड़कें इस तरह की हैं जिनको जो है बाधित किया जाएगा, बंद किया जाएगा, ताकि किसी तरह की आवाजाही ना हो। लेकिन हालांकि उसमें ये जरूर है कि जो जरूरी सामग्री है उसके लिए जरूर खोले जाएगा। एम्बुलेंस की जो है उसके लिए रास्ते जो है खुले रहेंगे, उनको नहीं रोका जाएगा। और वहीं जो दवाइयाँ आदि की जो जरूरी सामग्री है उसकी भी जो दुकानें हैं उसको बंद नहीं करने की अपील की जाएगी, उसको खुली रहने दी जाएगी। और वहीं जो फल और सब्जी, दूध आदि को भी जो है इस बार जो इस आह्वान किया गया कि वो भी जो है एक शहर से दूसरे शहर में नहीं दी जाएगी, उसकी सप्लाई जो है पूर्ण रूप से बंद रखने का जो है किसान संगठनों की ओर से आह्वान किया गया। और वहीं दिल्ली में जो है संसद भवन का उनको अपील कहा गया था कि जो इस बार की जो फसल है वो संसद भवन में जाकर बेचेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ये तीनों कृषि कानून ये आज़ादी देते हैं कि किसान अपनी जो फसल है वो कहीं भी ले जाके बेच सकता है। तो संसद से जो बढ़िया कोई भी जगह नहीं होगी जहां पर किसान अपनी फसल बेचे। जी काजा, एक और महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि 4 महीने का वक्त पूरा हो चुका है किसान आंदोलन को। इस तरह के आंदोलन हम कई बार देख चुके हैं, पहले चक्का जाम हो चुका है, प्रोटेस्ट तो लगातार चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है, और अब भी किसानों को क्या कोई उम्मीद बची है? छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो भारत बंद को लेकर अभिषेक लगातार हमारे साथ चंडीगढ़ से समय जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, 4 महीने का वक्त गुजर चुका है, अभी भी किसानों में वो उम्मीद नजर आ रही है? जी बिल्कुल, उम्मीद जो है उनकी अभी भी, जोश भी कहें और उम्मीद भी कहें, वो अभी पूरा किसानों में दिख रहा है, क्योंकि समय समय पर वो अपने जोश का जो है वो उदाहरण देते हुए दिखते हैं। क्योंकि पीछे आपने देखा होगा कि 4 घंटे का उन्होंने नेशनल हाईवे जाम किए थे, उसके बाद रेलवे ट्रैक जो है वो जाम किया गया था। अब जो है पूरा देश को बंद करने का उनकी ओर से आह्वान किया गया। तो ये एक किसानों का जोश ही है जो उनको बार बार इस तरह की जो है अमल में लाने के लिए या अपने जो मैसेज केंद्र सरकार को देने के लिए जो है उकसाता है, या कहें वो उनकी कार्य प्रणाली में ये जोश के साथ ये शामिल है कि सरकार को समय समय पर जो है ये मैसेज जाए कि ये किसान जो हैं ये डटे रहेंगे, जब तक ये तीनों कृषि कानून जो है ये रद्द नहीं होंगे तब तक किसान जो है उनकी घर वापसी नहीं होगी। और समय समय पर सरकार को किसी ना किसी तरीके से वो जरूर मैसेज ये देंगे कि ये तीनों कृषि कानून को है रद्द करना पड़ेगा। किसान अपनी जो है इस मांग पर अड़े रहेंगे जब तक ये तीनों कृषि कानून जो है रद्द नहीं होते। और आज का जो
बंद का जो आह्वान है वो हरियाणा पंजाब में जो आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बंद का जो आह्वान पूरी रूप से सफल होता दिख रहा है। लगभग सुबह 6 बजे से ये जो बंद की जो कार्रवाई जो है वो शुरू की गई थी। और ठीक है, बहुत शाम शुक्रिया। 6 बजे बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ इस समय अविनाश कांबोज पटियाला से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, वहां का अपडेट बताइए, कितना असर आज भारत बंद का दिखाई दे रहा है? है शेरा वाला गेट है, तो तस्वीरें आपके सामने है। दुकानें व्हीकल वाहन जारी हैं। कहीं ना कहीं इक्का दुक्का दुकानों की बात करें तो ये बिजली की दुकान है जो देख रहे हो, ये खुली पड़ी है और दुकान के मालिक भी हमारे साथ है, उनसे ही जान लेते हैं। आज तो बंद है, भारत बंद, आपने दुकान खोली हुई है। ये खोलने का मकसद सिर्फ ये है, हम बंद के समर्थन में हैं, लेकिन हम दुकान जब लगाते हैं तो सामान सब बाहर टांगते हैं जी, लेकिन बंद के साथ हैं हम। लेकिन बंद कैसे, आपकी तो दुकान ही खुली पड़ी है। खुली इसलिए है कि हमने जो हमारा नित्य कर्म है वो तो करेंगे ना, शटर भी उठाएंगे और धूप बत्ती भी करेंगे और झाड़ू भी मारेंगे, साफ करेंगे। ये तो दुकानदार का राइट है, वो तो करेगा। बाकी जो असली बात ये है कि बंद के साथ व्यापार का हमारा कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे काजल, जो दुकानदार है उनका कहना है बंद के साथ दुकानदारों का नुकसान या फायदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बंद का असर मुख्यमंत्री के शाही शहर पटियाला में भी देखने को मिल रहा है। जी काजल, ये आप दुकानों की तस्वीरें इस समय हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि दुकानों के हालात दिख रहा है हमें, दुकानों में ताले पड़े हुए हैं, ये बंद का असर दिख रहा है। लेकिन क्या कोई प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है? क्योंकि कई जगह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत बंद दिख रहा है कि सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं। क्या ऐसी तस्वीरें कुछ पटियाला में दिख रही है? जी काजल, बात करें कहीं ना कहीं असर जो है बंद का वो भी देखने को मिल रहा है। बस स्टैंड है, जो बस सेवा है वो बंद कर दी गई है, यात्री हैं वो ऊपर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें प्रदर्शन की, तो प्रदर्शन भी किसानों द्वारा जो जारी है, शांतिपूर्वक जो है सड़कों पर वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं पटियाला में भी। जी काजल, एक तरफ किसानों का आंदोलन है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार लगातार अड़ी हुई है। किसान फिर भी मानने को तैयार नहीं है। इस तरह के पहले हम कई बार आंदोलन देख चुके हैं, कई बार प्रोटेस्ट देख चुके हैं। इसका कोई असर होगा? किसानों से आपने बातचीत की होगी, क्या बोलते हैं? जी काजल, कहीं ना कहीं मानना है कहीं ना कहीं सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से बंद का ऐलान है उसका भी जो समर्थन है आम व्यापारी या आम लोग भी करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर होगा और सरकार को जो किसानों की मांगे हैं वो माननी ही पड़ेगी। किसानों का ये मान के चलना है कि हम रुकेंगे नहीं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दिन प्रतिदिन जो संघर्ष है आने वाले समय में और ज्यादा तेज होगा। कहीं ना कहीं जो किसानों का कहना है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जी काजल, आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं इस समय, क्योंकि कई जगह हमें देखने को मिल रहा है कि वाहनों की आवाजाही को रोकने का ऐलान भी किसानों ने किया है और जो रेल मार्ग है उनको अवरुद्ध करने का भी ऐलान किसानों की तरफ से हो चुका है। जो आवाजाही है वो कैसी है? काजल, बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि बस सेवा बिल्कुल ठप कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो यात्री जो लोग हैं, मुसाफिर जो फंसे हुए हैं, उनका कहना है कहीं ना कहीं परेशानी जो आम पब्लिक को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बस सेवा या रेल सेवा ठप होने से और वाहन जो सड़कों पर जो मेन हाईवे रोड है वहाँ पर रोके जाने को लेकर कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है वो परेशान दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन भी आम लोग हैं जो करते नजर आ रहे हैं। तो इस चीज का भी जो साफ तौर पे देखने को तस्वीरें मिली है, बस सेवा बंद होने के, रेल बंद होने के और जो मेन हाईवे है वो ठप होने के कारण आम लोगों को जो परेशानी है उसका भी सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने पहले ही कहा था कि जो भारत बंद है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, चाहे किसान सड़कों पर बैठे या फिर प्रोटेस्ट करें, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि पहले हम एक बार 26 जनवरी की घटना देख चुके हैं, उसके बाद से लोगों ने बहुत सबक लिया है और जहां तक देखा जाए किसानों ने भी सबक लिया है। क्या वैसा सब कुछ दिख रहा है जैसा वादा किसानों की तरफ से किया गया? कहीं ना कहीं किसानों ने पहले ही ऐलान किया था, कल भी लॉन्चमेंट हुई है और शांतिपूर्वक जो संघर्ष है किसानों का, जो बंद की कॉल का असर है वो भी शांतिपूर्वक है। कहीं पर भी हुल्लड़बाजी नहीं दिख रही। अगर किसान धरने पर बैठे हैं तो शांतिपूर्वक कहीं ना कहीं बैठे हैं, लेकिन कहीं भी लोगों को परेशानी नहीं कर रहे हैं किसान, और बिल्कुल शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है, जो बंद की कॉल है वो शांतिपूर्वक ही देखने को मिल रही है पटियाला में भी। किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, वहां पर लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। किसानों का इस बात पर क्या कहना है, क्योंकि इनके आंदोलन का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है?
जी काजल, बात करें कहीं ना कहीं किसानों का साफ तौर पे कहना है कि वो भी क्या कर सकते हैं। अगर ये काले कानून पास होते अगर आते हैं तो आम पब्लिक को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। आम पब्लिक और किसानों के हितों के लिए यही ये जो प्रदर्शन है, ये बंद है, ये कॉल जो की जा रही है आम लोगों के हितों के लिए भी किसान कर रहे हैं। रेल रोकने की बात कही गई थी, कई जगह ऐसी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर ट्रेन की पटरी पर किसान बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम रेल मार्ग को अवरुद्ध करेंगे। ट्रेनों की आवाजाही कैसी देखने को मिल रही है, क्या उस पर कोई असर पड़ा है, प्रभावित हुई है? जी बात करें कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक जो रोकने की बात की है, रेलवे जो रेलगाड़ियां रोकने की बात की है, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि कई दिन पहले ही किसानों ने ऐलान किया था बंद की कॉल का। लोग समझ आ रहे हैं, लोग भी कहीं ना कहीं रेल यात्रा की तरफ नहीं जा रहे, रेलवे स्टेशन नहीं जा रहे। इक्का दुक्का जो लोग हैं बस स्टैंड पर फंसे हुए हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लोगों को पहले ही जो है किसानों ने जागरूक किया था कि हमारी जो बंद की कॉल है उसका आप समर्थन दिया, और समर्थन मिलता लोगों का नजर भी आ रहा है। जी काजल, किसानों को उम्मीदें अभी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पहले किसान कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इस जो आज हमें देखने को मिल रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है, इस तरह के प्रोटेस्ट पहले भी हो चुके हैं। क्या कहना है किसानों को? अब इसके बाद कोई अगली नई रणनीति होगी, कुछ अलग तरीके से काम होगा, कुछ अलग तरीके से प्रोटेस्ट का जो तरीका है कुछ नया होगा, क्या लग रहा है? जी काजल, जो साफ तौर पर रणनीति की बात करें तो रोजाना ही जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। आने वाले समय में किसान इससे भी बड़ा संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन किसानों को उम्मीद है कहीं ना कहीं जो सरकार है उनकी जो मांग है, तीनों कानून जो बिल हैं वो रद्द किए जाएंगे और किसानों की मांगे मानी जाएंगी। जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और आम पब्लिक का जो सहयोग है, अगर पार्टियों की बात करें, पार्टीबाजी से हटकर अगर आम पब्लिक भी, तो कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में उतरती नजर आ रही है। आज भी जो समर्थन है वो पूरे मुकम्मल तौर पर देखने को मिल रहा है। शाहीजहर पटियाला में दुकानें पूरे मुकम्मल तौर पर बंद है, इक्का दुक्का जो दुकान है वो खुली दिखाई देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसानों का भारत बंद का असर आज पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार इस समय दिखा रहे हैं। आज किसानों का भारत बंद है क्योंकि 4 महीने का वक्त गुजर चुका है किसान आंदोलन को, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये जो तस्वीरें आपके सामने देखिए, अमृतसर की जो तस्वीर इस समय आपके सामने दिखाई दे रही है, ट्रेन की पटरी पर किसान खड़े हुए हैं और यहां पर उनका भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम ट्रेनों को भी रोकेंगे, बसों को भी रोकेंगे, और अगर थोड़ी बहुत लोगों को दिक्कत होती है तो वो भी होने दी जाएगी, क्योंकि किसान इस समय परेशान हैं। तो जो देश भर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की जो ये तस्वीर है, ठीक ऐसी ही तस्वीरें पिछले 4 महीने से भी आप लगातार देख रहे हैं। तो भारत बंद का ऐलान आज किसानों की तरफ से किया गया। देश भर में इसका असर आज देखने को मिल रहा है। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।